तो है गाइस, क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो कोइनों की तरफ से ये काफ़ी सारी अपडेट, काफ़ी सारी न्यूज़। तो क्या कुछ अपडेट न्यूज़ आई है इस क्रिप्टो मार्केट से, उसकी बात करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे फर्स्ट न्यूज जो निकल गई है चैनलिंग की तरफ से। न्यूज़ क्या होने वाली है, तो यहाँ पे देखो टोकनाइज के साथ पार्टनरशिप करता हुआ नजर आ रहा है चैनलिंक। अब ये पार्टनरशिप क्यों और किस लिए की गई है, तो टोकनाइज ने ज्वाइन किया है चैनलिंक। तो यहाँ पर अब बुल्ड प्रोग्राम के थ्रू ये दोनों मिलकर यहाँ पर यूज करेंगे ट्रस्टेड ओरेकल टूलों को, और यहाँ पर बनाएंगे रियल वर्ल्ड असेट को, जैसे कि मेटल हो गया और भी काफ़ी चीज़ों को ईजियर यहाँ पे ट्रेड करने के लिए बनाएंगे, यानी कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के तौर पे दोस्तों। तो यहाँ पर होगा क्या, तो यहाँ पर टोकनाइज के साथ पार्टनरशिप के बाद जो फिजिकल कमोडिटी थी, यानी कि मेटल वगैरह मैंने आपको बताया, इन सबको ब्लॉकचेन पर लाया जाएगा और यहाँ पर वो ट्रेड किए जाएंगे, यानी कि एज ए टोकन के तौर पे ये यूजेबल होंगे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस पे दोस्तों। तो और वहीं पर चैनलिंक का जो स्टेकर स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी इसके इकोसिस्टम के साथ दोस्तों। तो कह सकते हो यहाँ पर चैनलिंक एक्सपेंड होता हुआ नजर आ रहा है इस पार्टनरशिप के साथ दोस्तों। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई एथर यानी कि ATH टोकन की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पे देखो एथर और क्रेडिबल दोनों ही लॉन्च करते हुए नजर आ रहे हैं फर्स्ट डीपिन पावर्ड क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड दोस्तों। डीपिन अगर आप नहीं जानते तो भाई, जैसे कि यहाँ वाईफाई का यूज सिंपली होता है, उसी प्रकार से वाईफाई का यूज आप ब्लॉकचेन के थ्रू भी कर सकते हो, तो वो एक डीपिन कहलाता है। तो उस तरीके से यहाँ पर डीपिंग फर्म है क्रेडिबल, जो अब यहाँ एथर के साथ मिलके क्या कर चुकी है, लॉन्च क्रेडिट कार्ड दोस्तों। अब इस क्रेडिट कार्ड से आप क्या कर पाओगे, तो यहाँ पर ये क्रेडिट कार्ड जो है वो वैलिड होगा यहाँ पर ATH टोकन के जितने भी होल्डर है और वैलिडेटर है उन सब के लिए दोस्तों, यानी कि उनके लिए काफ़ी ये ईजी हो जाएगा एज ए शॉपिंग के तौर पर दोस्तों। शॉपिंग यहाँ पर क्रिप्टो की हम बात कर रहे हैं, एज ए सिंपल शॉपिंग के तौर पे भी ये काम आएगा, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पर डीपिन प्रोजेक्ट चल रहे हैं जहाँ पर डीपिन क्रेडिट कार्ड की जरूरत होती है दोस्तों। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई सोसो वैल्यू की तरफ से। तो सोसो वैल्यू टोकन फाइनली देखो यहाँ क्रेकन पर लिस्ट हो चुका है। क्रेकन पर लिस्ट होने के बाद इसके अंदर हमें तेजी भी देखने को मिली थी। 15 जुलाई को ये अनाउंसमेंट की गई थी क्रेकन की तरफ से, तो फाइनली लॉन्च हो चुका है। वहां पर जाके आप इसे ट्रेड कर सकते हो दोस्तों। तो अभी फिलहाल ये ग्रीन रंग में ही, यानी कि कह सकते हो अप ट्रेंड में ही चल रहा है लिस्ट होने के बाद भी। नहीं तो आपको पता है टोकन लिस्ट होने के बाद काफी ज्यादा गिर जाते हैं। तो फिलहाल सोसो के लिए ये एक गुड न्यूज है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गया ES टोकन की तरफ से। तो न्यूज क्या होने वाली है, यहाँ पे देखो एलिप्स प्रोटोकॉल ने लॉन्च कर दिया ES टोकन, जो आपको बाइबिट पे मिल जाएगा। साथ में एल बैंक पे भी इसे लिस्ट किया जा रहा है और साथ में ये आपको देखने को मिलेगा क्रैकन पे भी दोस्तों। तो यहाँ पर एलिप्स प्रोटोकॉल ने इसको जो लॉन्च किया वो फुल तैयारी के साथ किया है, क्योंकि ये तीनों ही काफी बड़े बड़े एक्सचेंज है दोस्तों। और ये जो टोकन है वो कहाँ काम करने वाला है, तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइज ऐप इकोसिस्टम पे दोस्तों। तो कह सकते हो एलिप्स की इकोनॉमी तो बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर ये टोकन यानी कि कह सकते हो एस टोकन जो लॉन्च किया गया वो फुल तैयारी के साथ किया गया है, जो फिलहाल एक्सपेंड कर रहा है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है टैकर प्रोटोकॉल यानी कि टैकर टोकन की तरफ से। तो न्यूज क्या होने वाली है, यहाँ पे देखो फाइनली टैकर टोकन भी लिस्ट होने जा रहा है और इसे बाइनेंस अल्फा पर लिस्ट किया जाएगा, जो आपको 18 जुलाई को ट्रेड होता हुआ नजर आ जाएगा। और साथ में इसका एयर ड्रॉप भी आपको यहीं मिलेगा, ट्रेड कीजिएगा और बाइनेंस अल्फा के पॉइंट कीजिएगा कलेक्ट, आप एलिजिबल हो जाओगे यहाँ एयर ड्रॉप के लिए दोस्तों। तो 18 जुलाई को लिस्ट हो जाएगा बाइनेंस अल्फा पे। बात करूं नेक्स्ट अपडेट जो निकल गई एरा टोकन की तरफ से। तो न्यूज क्या है, यहाँ पर देखो एरा टोकन भी लिस्ट होने जा रहा है और इसका स्पोर्ट लिस्टिंग हो रही है एल बैंक पे। कल मैंने न्यूज दी थी कि एरा टोकन को बाइनेंस पे लिस्ट किया गया है, देन उसके बाद देखो एल बैंक पे आ रहा है, देन उसके बाद क्रैकन पे आएगा और बाइबिट पे भी ये लॉन्च होने ही वाला है। तो समझ सकते हो एरा टोकन भी काफी बड़े बड़े एक्सचेंजों पर लिस्ट होता जा रहा है धीरे धीरे। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है रिप्पल की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पे देखो रिप्पल पार्टनरशिप करता हुआ नजर आ रहा है कंट्रोल एल्ट के साथ। अब कंट्रोल एल्ट क्या है, तो ये दुबई की काफी बड़ी रियल एस्टेट टोकनाइजेशन, जो कि यहाँ डिजिटल रियल एस्टेट भी कहलाता है। तो यहाँ पर अगर आपको रियल एस्टेट लेना है, यानी कि कुछ भी खरीदना है रियल एस्टेट में, तो XRP लेजर द्वारा आप ये खरीद पाओगे दोस्तों। तो यहाँ कह सकते हो ये न्यूज SRP रिप्पल दोनों के लिए ही काफी अच्छी है दोस्तों, क्योंकि दुबई के अंदर आपको तो पता है कैसे क्रिप्टो को भाई एक बेहतरीन तरीके से चलाया जा रहा है और एक्सपेंड किया जा रहा है। तो रिप्पल यहाँ पर एक काफी बड़ी फर्म के साथ करता हुआ नजर आ रहा है पार्टनरशिप।
बात करूं नेक्स्ट न्यूज जोड़ने के लिए कार्डानो और एसआरपी की तरफ से न्यूज़ क्या होने वाली है। तो कार्डानो और एसआरपी दोनों ही पार्टनरशिप करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि ये यहाँ पर भाई टोक्यो वॉलेट के साथ एक तरीके से पार्टनरशिप कर सके। और टोक्यो वॉलेट का जो प्लान है वो काफ़ी बड़ा प्लान है क्योंकि वो एसआरपी लेजर के साथ इंटीग्रेशन कर चुका है। तो कह सकते हो यहाँ पर पेमेंट के लिए भी पूरा तैयार है ये वॉलेट, जिस कारण कार्डानो ने अपने आने वाली जनरेशन के लिए टोक्यो वॉलेट के साथ ये पार्टनरशिप की है और एसआरपी ने भी दोस्तों, क्योंकि एसआरपी का तो लेजर ही यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा टोक्यो वॉलेट के द्वारा दोस्तों। तो यहाँ पर कार्डानो के लिए एक अच्छी न्यूज़ है ये। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जोड़ने के लिए पंप फन की तरफ से, तो न्यूज़ क्या होने वाली है यहाँ पे देखो, बिटगेट वॉलेट ने लॉन्च किया है एक नया पंप फन इंटीग्रेशन मोबाइल ऐप जो कि मीम कॉइन ट्रेडिंग कराएगा दोस्तों। अब इस ऐप का जो नाम है वो क्या होने वाला है, तो उसका नाम होने वाला है मीम स्कैन। और इस मीम स्कैन पर आप पंप टोकन को भी कुछ दिनों में ट्रेड कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, पंप टोकन को भी यहाँ पर ट्रेड कर पाओगे क्योंकि पंप टोकन हाल फिलहाल में काफ़ी बड़े बड़े एक्सचेंजों पर लिस्ट होता जा रहा है, जैसे कि यहाँ बाइनेंस पे हो चुका है, बाइबिट पे हो चुका है, एल बैंक पे हो चुका है और कह सकते हो क्रैकन पे भी आ ही चुका है। तो पंप टोकन यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो कह सकते हो बिटगेट वॉलेट की तरफ से ये पंप फन के लिए एक अच्छा इंटीग्रेशन होगा। अब जाते जाते बात करूंगा पाई टोकन की, जिसकी काफी सारी कमेंटें आती हैं। तो यहाँ पर देखो पाई टोकन जो है फेस कर रहा है वो 600 मिलियन टोकन अनलॉक किए गए थे दिसंबर के इसी महीने में, जिस कारण यहाँ पर भाई पाई टोकन हमें रेज होता हुआ खास नजर नहीं आ रहा है, और इसके जो प्रोजेक्ट है वो अच्छा खासा काम कर रहे हैं। लेकिन भाई आप भी देख सकते हो जब 600 मिलियन टोकन ही यहाँ पर अनलॉक हो जाए तो कितनी सप्लाई मार्केट में आएगी। फिर भी पाई ने थोड़ा बहुत इसे पकड़ रखा है। जब तक ये बड़े एक्सचेंजों पे जैसे कि बायबिट खासकर बाइनेंस पे लिस्ट नहीं होता तब तक मैं इसकी तरफ से पूरा बेयरिश ही रहूंगा, बुलिश का तो नाम भी नहीं लूंगा। तो यही थी वो अपडेट, यही थी वो न्यूज़ जो क्रिप्टो मार्केट से आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा लाइक, चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब।